दिल्ली की सरकार घमंड में इतनी चूर है कि वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, कर्मचारियों की जायज मांगों को नहीं मानती है। तो इस बार हम दिवाली पर हाहाकार मचेगा। इस बार हड़ताल पर जाएंगे और इस बार दिल्ली की बिजली गुल होगी। और जब तक ये सरकार जागेगी नहीं और वोट की चोट इसको देनी है सरकार को, इसका यहाँ से हर हाल में इसका बोरिया बिस्तर उखाड़ना है। देखिए, नेता जो है ना, चाहे केजरीवाल हो या मोदी हो या कोई भी हो, ये सिर्फ नौटंकी करते हैं, ढोंग करते हैं। नौटंकी करेंगे ये दिखाने के लिए कि हाँ, हम आपको अपने बराबर मानते हैं। अबे तू हमें अपने बराबर क्या मानेगा भाई? तू है ही हमारे बराबर, लेकिन सत्ता में आने के बाद में जो तूने समाज के साथ में, लोगों के साथ में धोखा किया है, वो धोखा अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर के नीचे आज दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को प्रेस वार्ता में जितने भी सम्मानित बंधु, पत्रकार बंधु साथी हमारे उपस्थित हुए हैं, मीडिया के साथी जितने भी हैं, सभी का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, ये प्रेस वार्ता बेसिकली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास का घेराव करने के संबंधित आज ये रखी गई है, ताकि आपके चैनलों के माध्यम से, आपके समाचार पत्रों के माध्यम से दिल्ली की जनता को समय रहते हुए ये सूचना दी जा सके कि एक बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली के वो कच्चे कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी जिनसे केजरीवाल जी ने 2013, 2015, 2020 के आम आदमी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्रों में ये वायदा किया था कि अगर मेरी पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली के अंदर आएगी तो मैं ठेका प्रथा को दिल्ली से समाप्त करूंगा और सभी कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करूंगा। 9 साल के इस सरकार के शासनकाल के अंदर अभी तक किसी भी कर्मचारी को ना तो पक्का किया गया, और पक्का करना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इस सरकार ने 5.5 लाख वैकेंसी खाली रहने के बावजूद पिछले 9 सालों से जितनी भी भर्तियां की है वो सारी आउटसोर्स भर्तियां करी है। 9 सालों के अंदर सिर्फ 432, ये आरटीआई की रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मात्र 432 अस्थायी पदों पर नियुक्तियां हुई है दिल्ली में, जबकि सरकार ने वादा किया था कि हम हर साल इतनी ज्यादा वैकेंसियां भरेंगे कि कोई भी वैकेंसी बैकलॉग की खाली नहीं रहने देंगे। सरकार को तमाम निवेदन किए, सरकार को कई प्रतिवेदन भेजे, उसके बावजूद भी दिल्ली की सरकार घमंड में इतनी चूर है कि वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कई जगह कर्मचारी हताश और परेशान होकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। कड़कड़डूमा स्थित डीजीएचएस मुख्यालय पर हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो डिस्पेंसरियों में काम करते हैं 585 कर्मचारी, वो लगातार 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। वो डेली वेजर हैं और उसके बावजूद भी उनको पक्का नहीं किया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से बिजली विभाग के कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत हैं, शिक्षा विभाग के कर्मचारी और सभी जगह जो है ये अभी आंगनवाड़ी वाले महिलाएं, हमारी आशा वर्कर, हमारे सिविल डिफेंस के साथी, दिल्ली जल बोर्ड के साथी, डीटीसी के साथी, जितने भी इस सरकार के अधीन विभाग हैं, उन सभी विभागों के सभी संविदा कर्मचारी लगभग परेशान हैं, या तो सैलरी न मिलने की वजह से परेशान हैं और पक्का तो किसी को भी नहीं किया गया। तो इस सरकार के किए हुए वायदे के अनुसार केजरीवाल साहब को उनके वायदे की याद दिलाने के लिए जबरदस्त तैयारी के साथ ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा उनके वायदे की याद दिलाने के लिए उनके आवास का घेराव करने के लिए जा रहा है। और वहां पर 31 अक्टूबर को जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आज का, कि जो बिजली विभाग की वितरण कंपनियां हैं वहां पर 25,000 कच्चे कर्मचारी काम करते हैं
वहां पर यह रेजुलेशन पास हुआ है कि अगर केजरीवाल की सरकार दिल्ली में इस बार दिवाली से पहले कर्मचारियों की जायज मांगों को नहीं मानती है तो इस बार हम दिवाली पर हड़ताल पर जाएंगे और इस बार दिल्ली की बिजली गुल होगी और इससे जो दिल्ली की सम्मानित गरीब जनता को परेशानी होगी उसकी जिम्मेदार ये सरकार होगी। हमने बार बार निवेदन किया है कि हम नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता को नुकसान हो, परेशानी हो, अंधेरे में बैठे, लेकिन जब ये सरकार सुन नहीं रही तो हमारे पास अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसके अलावा बहुत सारी डिमांड एमसीडी के अंदर जैसे अन्य प्रदेशों में अलग अलग निगमों के अंदर वहां के बढ़ते हुए वर्कलोड के हिसाब से सरकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों की भर्तियां हो रही हैं, लेकिन 1998 से लेकर के अभी तक 25 साल हो गए दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर बैन लगा हुआ है और सारा काम जो है ठेकेदारी प्रथा पर चल रहा है। इस तरीके की तमाम 10 डिमांड हमने इस अपने घोषणा पत्र के अंदर दी है, जिसकी ये कापी जितने भी पत्रकार बंधु हैं वो लेकर के जाएं। इसमें हमने विस्तार पूर्वक ये सारी चीजें लिखी हैं और हम चाहते हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो चीजें इसमें लिखी हैं आप अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, आप अपने चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को इस दिल्ली सरकार की इन कारगुजारियों से अवगत कराएं ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में सिविल लाइन जो केजरीवाल जी का आवास है वहां पर उसका घेराव करने के लिए चंदकीराम अखाड़ा पर हम लोग इकट्ठा होंगे। एकत्रित होने का स्थान है, समय सुबह 11 बजे का हमने दिया है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप हमारी इस बात को, हमारे इस तथ्य को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा ये महत्वपूर्ण है कि ठेकेदारी प्रथा है क्या। ठेकेदारी प्रथा इस देश के अंदर कल भी थी, ठेकेदारी प्रथा आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगी, लेकिन गैर कानूनी तरीके से जो ठेकेदारी प्रथा यहां पर चल रही है, यहां के राजनेता, यहां के अधिकारी और यहां का ठेकेदार, इन तीनों की तिगड़ी मिलकर के जो कच्चे कर्मचारियों का मिलने वाला वेतन है उस पर डाका मार रहे हैं, उस पर चोरी कर रहे हैं, सरेआम लूट हो रही है। और इससे सिर्फ ये ही प्रणाली जो फिलहाल वर्तमान पीढ़ी है सिर्फ यही प्रभावित नहीं होगी, बल्कि आने वाली नस्लें भी हमारी प्रभावित होंगी, क्योंकि आज 15,000 16,000 के मिनिमम वेज या 18-20,000 के मिनिमम वेज के अंदर महंगाई के दौर में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो शिक्षा के महंगे दौर में अपने बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा नहीं दे पाएंगे। इसलिए आने वाली पीढ़ी भी इससे प्रभावित जरूर होगी। और जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के हमारे युवा हैं, जब वैकेंसी नहीं निकलेगी तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। 5.5 लाख वैकेंसी अगर निकलती तो निश्चित रूप से 1.25 लाख वैकेंसी हमारे SC ST के लोगों को मिलती, उसी तरीके से OBC के लोगों को मिलती, लेकिन वैकेंसियां नहीं निकल रही है और एक सुनियोजित तरीके से ये इस मिलने वाले आरक्षण को ये जो है खत्म करने की एक साजिश है जो ये सरकार चल रही है। तो इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन एक बार नहीं, पहले भी हमने आंदोलन किए थे, लगातार आंदोलन होगा, फिर दोबारा होगा 2 महीने बाद, और जब तक ये सरकार जागेगी नहीं और वोट की चोट इसको देनी है सरकार को, इसका यहां से हर हाल में इसका बोरिया बिस्तर उखाड़ना है। तो जब तक हम लगातार आंदोलन करेंगे और आंदोलन में हम लगातार जो है इसको घेरते रहेंगे। का पता आपको दिवाली पर लगेगा, जब आंदोलन होगा तो असर क्यों नहीं पड़ेगा। जब बिजली बंद होगी तो पानी बंद होगा, दूध बंद होगा, ट्रांसपोर्ट बंद होगा और उसके साथ साथ जो है सफाई का कार्य बंद होगा, तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा और फर्क ही इतना पड़ेगा कि दिवाली पर हाहाकार मचेगा इस बार। मेरा एक सवाल भानु प्रताप जी से है। सर, जो ठेकेदार हैं वो अक्सर कर अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट से आते हैं
जबकि उनके अंदर जो काम कर रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, तमाम जो हैं ठेकेदारी पे रखे हैं, उनका वो शोषण कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। नहीं, इस पर ध्यान है। जो आप कह रहे हैं ये बात बिल्कुल ध्यान में है। ऐसा नहीं है कि हम इसके विषय में जानते नहीं हैं। इसीलिए न केवल ये बल्कि और जो दिक्कतें ठेकेदारी प्रथा की वजह से हैं और जिसके आधार पर मजदूरों का सबके सामने खुलेआम शोषण हो रहा है, उस सब को बंद करने के लिए हम सब इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं। आपने जो बात कही है उस बात के अलावा देखिए ये बिल्कुल जग जाहिर है, ठेकेदारी प्रथा और निजीकरण, इसके पीछे एक घिनौना षड्यंत्र यह है कि SC, ST, OBC को जो रिजर्वेशन दिया जाता है उस रिजर्वेशन को आप बिना संविधान को छेड़े आप खत्म कर दो। ये एक षड्यंत्र है। सो जिन समाजों का यह हक है, हजारों साल से जिनको कोई अधिकार नहीं दिए गए, अधिकारों से वंचित रखा गया, उनको अब जब अधिकार मिले संविधान के माध्यम से और वो थोड़ा सा लाइन में आके खड़े होने लगे, वो सरकार में बैठे हुए गंदी मानसिकता के बहुत लोगों को पसंद नहीं है। इसलिए उस सारे षड्यंत्र का ये एक मकसद भी है कि उनको वहीं जो संविधान लागू होने से पहले स्थिति थी कि वहीं पहुंचाया जाए। ये सारी चीजें ध्यान में हैं। और केवल आपकी बात नहीं, मैं तो कोर्ट में भी हमने पूछा कि कोर्ट में सफाई कर्मचारी हैं, ठेका लेने वाला कौन है? कोई और है, सफाई करने वाले वही हैं। सो ये जो एक षड्यंत्र है ये सब ध्यान में है। इन सब षड्यंत्रों के खिलाफ और ये गंदगी पूरी तरह से साफ हो, उसी के लिए हम लोग ये आंदोलन करने पर। लेकिन ये नेता लोग जो आप कर रहे हैं, सफाई कर्मचारियों के घर में जाके खाना खा रहे हैं, किसी ऑटो चालक के यहाँ खाना खा रहे हैं, अपने यहाँ डिनर पे बुला रहे हैं, लेकिन उनके हकूक को मारा जा रहा है, लेकिन सवाल खड़ा नहीं हो रहा। देखिए नेता जो है ना, किसी भी पार्टी के हो, केजरीवाल की बात मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं, चाहे केजरीवाल हो या मोदी हो या कोई भी हो, ये सिर्फ नौटंकी करते हैं, ढोंग करते हैं। इसके विषय में जनता को सोचना है कि वो इनकी इन नौटंकियों को समझे और इन्हें अपने दरवाजे पर भी फटकने न दे जब तक ये संविधान के अनुसार उनको उनका हक न दें। अब आप केजरीवाल से ही पूछिए, केजरीवाल ने कहा था कि मैं 5 लाख नौकरियां दूंगा, और जो अप्रूव्ड पद हैं 5,32,000 दिल्ली में खाली पड़े हैं और आप आउटसोर्स से भर रहे हैं। आउटसोर्स में भी पूरे नहीं भर रहे, तो आउटसोर्स से क्यों ले रहे हैं? जब आपके पास में अप्रूव्ड पद हैं 5,32,000, आप उन्हें भरते क्यों नहीं अपने वादे के अनुसार? सो वो उसे नहीं करेंगे, नौटंकी करेंगे ये दिखाने के लिए कि हां हम आपको अपने बराबर मानते हैं। अबे तू हमें अपने बराबर क्या मानेगा भाई? तू है ही हमारे बराबर, लेकिन सत्ता में आने के बाद में जो तूने समाज के साथ में, लोगों के साथ में धोखा किया है, वो धोखा अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोगों को समझने की जरूरत है। 31 नवंबर क्यों चुना आपने? नहीं देखिए, बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? ये जो 31 अक्टूबर चुना, ये कोई वो नहीं है। ये हम सब लोगों ने बैठ के सारा तय किया। पहले हमारा जो था वो 27 उसका था, सितंबर का था, लेकिन 27 सितंबर का इसलिए नहीं हुआ कि हमारे जो MCD के साथी हैं उनका एक आंदोलन एक डिसाइड हुआ, उसकी वजह से हमें उसको पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि वो हमारे बिल्कुल मजबूत एक साथी हैं जो नगर निगम के साथी हैं। इसलिए ये डेट सब साथियों ने सोच के कि भाई समय भी रहे तैयारी करने के लिए, और एक ऐसा दिन हो जो वर्किंग डे भी हो, और भी मतलब किसी साथी को कोई काम वगैरह हो तो उस हिसाब से एडजस्ट कर ले, बस इसलिए, बाकी और कोई वो नहीं है। केजरीवाल दिल्ली के बेटे हैं, कहते हैं मैं LG साहब से लड़ाई करूंगा, झगड़ा करूंगा, लेकिन दिल्ली वालों का मैं काम करा के मानूंगा। जाते हैं आंदोलन करते हैं LG साहब के घर पे। वो किसी का बेटा नहीं है। अगर वो किसी का भी बेटा होता तो किसी के लिए तो काम करता, किसी के लिए काम नहीं किया। मात्र 432 लोग पिछले 9 साल में उसने नौकरी पर लगाए, बाकी का क्या हुआ? तो वो किसी का बेटा नहीं है, वो केवल धोखा देता है। और मुझे यह कहने में कोई भी झिझक नहीं है कि वो RSS का आदमी है और लोगों के लिए काम नहीं करेगा। वो जिस मकसद के लिए उसे पैदा किया गया, उस पार्टी को, वो पार्टी और वो व्यक्ति उसी के लिए काम कर रहा है। राजस्थान में सर आप लोगों ने कोई लीगल एक्शन भी लिया है? नहीं, लीगल एक्शन पहले आंदोलन। नहीं, आपने कहा ना कि संविधान में बराबर का दर्जा मिला हुआ है, आपको कानून भी है कि कंपनी से पैसा उठा लेते हैं लेकिन मिलता कम है,
तो आपके आधार है, तो आपने कोई कार्रवाई की? उसके लिए पहले जो तरीका है वो आंदोलन का तरीका है, ताकि सरकार को काम करना है। सरकार अगर आंदोलन के बाद भी नहीं चेतती है, नहीं काम करती है, तो लीगल के साथ साथ हमारे पास जो भी ऑप्शन है सब खुले हुए, हम सारे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले सरकार को बताएं। कल सरकार ये कह सकती है कि पहले आप हमें बताते तो सही, आपको कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी। और दूसरी एक बात भी आप ध्यान रखें कि कोर्ट में जाने से मामला कई बार लटक जाता है और नेता बड़े आराम से कोर्ट का सहारा लेकर बच जाते हैं, फिर कहते हैं सब मामला जो आपका सब जुडिस है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तो पावर में एलजी है, तो एलजी तक बात यही है। नहीं, एलजी पावर में एलजी को पता नहीं है क्या? बीजेपी वाले आंदोलन में आते हैं, बीजेपी वाले आंदोलन में आते हैं। जो धरना चल रहा है स्वास्थ्य निदेशालय के सामने पिछले 89 दिनों से, उसमें बीजेपी वाले खुद आते हैं, आए हैं। उन्हें पता नहीं है कि किस बात के लिए धरना चल रहा है। एलजेपी और बीजेपी, एलजी और बीजेपी से क्या मतलब? नहीं, क्योंकि नहीं, मतलब बीजेपी का ही तो एलजी, भाई एलजी बीजेपी का ही है। आप क्या मोदी को और बीजेपी को अलग अलग कर लेंगे? वो तो आप समझ रहे हैं ना। नहीं। लेकिन आप कागज की जब बात करेंगे तो एलजी अलग है, बीजेपी का पार्टी का मामला अलग है, आपका मामला बिल्कुल अलग नहीं है, सब बिल्कुल एक है। ये आप कह रहे हैं, आप मान रहे हैं, या आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, सब बिल्कुल एक है। सबको मालूम है कौन किसका आदमी है। आप ये ठेकेदारी के लिए तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो एमसीडी के अंदर सिर्फ 4 दिन ड्यूटी मिलती है, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? यही तो है, और क्या है? ये बताएंगे। लीजिए राजकुमार जी बताएंगे इसके लिए। आपका बड़ा माकूल सवाल है और इसका जवाब भी माकूल दूंगा। देखिए क्या होता है कि जो दिल्ली नगर निगम है उसमें 3 कंडीशन पर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है, सब्स्टिट्यूट, डेली वेजर और परमानेंट एम्प्लॉय। सब्स्टिट्यूट जिसको एक पक्के कर्मचारी की लीव पर रखा जाता है, पक्का कर्मचारी जब छुट्टी पर जाएगा तो उसकी लीव पर उसको रखा जाता है। लेकिन अगर डीओपीटी की बात करें तो उसका रेगुलाइजेशन भी उसी प्रकार होना चाहिए जो डेली वेजर का होना चाहिए। क्यों डीओपीटी में इस बात का जिक्र है, यदि साल में एक सब्स्टिट्यूट कर्मचारी की एक भी हाजिरी है तो उसका जब वोचर वेरीफाइड होगा तो उस कर्मचारी का नियमितीकरण होना लाजमी है। यही प्रोविजन है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।